बहुत सारी तस्वीरें आजकल थोड़ा अलग सी आ रही हैं। पुष्कर सिंह धामी अब भले अब मुझे राजनाथ जी की भी वो बात याद आती है जब पुष्पा फ़िल्म उसी टाइम आई थी ना आपके प्रचार के समय जी। जब उससे जोड़कर आपके नाम को वो लेते थे। या फिर अब जो मैं देखती हूँ कि अलग-अलग जगहों पर आप जाते हैं और लोगों की उस संस्कृति में, उस जो विश्वास है, आस्था है, उसमें रम जाते हैं। ये कोई अलग आपकी अपनी छवि बनाने की का प्रयास है या यही हैं आप? देखिए, मैंने न तो कभी कुछ बनने की कोई बात करी है, न मैं ऐसा सोचता हूँ। मैं तो कुछ करके दिखाना चाहता हूँ और उसी काम में लगा रहता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं या हमारे जैसे लोग हैं, वो अपनों के बीच से अपनों का नेतृत्व अपनों के बीच से होना चाहिए। यानी कि उनको लगना चाहिए कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे बीच में से समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे जैसे होने चाहिए। जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हैं। कोई हम अलग से आए नहीं है, इसलिए मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए कोई नई बात नहीं है, कोई मैं नया कर रहा हूँ। जो एक सामान्य परिपाटी है, उसी के तहत जहाँ जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उनके साथ घुलूँ-मिलूँ, उनसे बात करूँ, तो मेरे दिल को भी सुकून मिलता है। मतलब आप उस वीआईपी कल्चर में नहीं, दायरे में नहीं फँसना चाहते हैं। नहीं, नहीं, कभी नहीं। सामान्य रहने में बहुत आनंद है। केवल 6 महीने मिले थे आपको। आप जब मुख्यमंत्री ये अनाउंस हुआ था कि पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्यमंत्री तो लोगों को गूगल भी करना पड़ा था कि पुष्कर सिंह धामी कौन है? अचानक जितने नाम थे उनमें से। अब जब आपने अपनी ये पारी शुरू की है, जब आप ये नई सरकार जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही शुरू हुई है, अब परिवर्तन है, अब वो 6 महीने कैसे बीते थे और उसके बाद का ये समय कैसे रहा है? देखिए, जैसा आपने कहा कि मेरा नाम बहुत ही अनजान था। ये हमारी पार्टी में ही संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, किसी भी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को कोई भी काम दे दिया जाता है। तो मैं अपनी पार्टी का, अपने नेतृत्व का, सबका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे काम दिया और जो काम दिया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी उसको आगे बढ़ाया और दोबारा से काम करने का अवसर दिया। तो ये समय है दूसरे बार का, इसमें हम लोग चीज़ों को व्यवस्थित करके एक मजबूत फाउंडेशन बनाते हुए कि आने वाले सालों में उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी मशीनरी भी लगी है। किस प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या आपकी प्राथमिकताएं चुनाव से पहले थी? मैं समझना चाहती हूँ क्या चुनाव के उपरांत भी आप उसी हिसाब से चल रहे हैं, वही आपका लक्ष्य? देखिए, हम लोग कभी भी काम केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 5 साल पहले जब उत्तराखंड आए थे 2017 में, और उन्होंने 2022 में भी वही बात करी। उन्होंने कहा कि अब मैं जब आपके सामने आया हूं तो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई। उसी प्रकार से जो हमने संकल्प लिया, एक संकल्प अभी आप कह रही थी, समान नागरिक संहिता यूसीसी, उसकी हमने बात करी थी चुनाव से पहले। तो ये केवल चुनाव के लिए नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने डेवलपमेंट का मॉडल बनाया है, मानसखंड कॉरिडोर बनाएंगे, हमारे सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन सभी का नवनिर्माण करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, उनका मास्टर प्लान बनाएंगे। पर्यटन के लिए हम जो नई नीति है, नई नीति ला रहे हैं जिससे कि और लोग यहाँ आएँ और अपना निवेश करें। निवेशकों के लिए हम काम कर रहे हैं और हमने यह लक्ष्य भी लिया है कि आने वाले 5 सालों में जो हमारे उत्तराखंड की जीएसडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो जस्ट दुगने पर पहुंचे और आने वाले सालों में तिगुने पर पहुंचे। इस पर हम काम कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार मिले, लगातार रोजगार जो सरकारी हैं या हमारे जो है स्वरोजगार के काम हैं, उन सभी को बढ़ावा दे रहे हैं। सभी पर हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजनाओं को बढ़ा रहे हैं। माइक्रो हाइडिल पर जो काम हमारा रुका हुआ है उस पर काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मॉडल है हर क्षेत्र में। आपने एक बार फिर जिक्र किया नागरिक संहिता का, समान नागरिक संहिता का, इसलिए मैं एक बार फिर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहती हूँ। जो कानून के जानकार हैं वो कहते हैं कि राज्य नहीं कर सकते हैं ये होगा तो ये देश के लिए होगा। नहीं, राज्यों को कई बार माननीय न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य अपने स्तर से उस पर काम कर सकते हैं। उस हिसाब से इसलिए कमेटी काम कर रही है। इसलिए हमारी एक जो सवाल हमेशा उत्तराखंड में और किसी भी पहाड़ी राज्य में रहता है, उत्तराखंड में ज़्यादा इसीलिए क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी है तो पहाड़ी राज्य पूरा, लेकिन जब
उत्तर प्रदेश से अलग होते हुए भी सवाल ये था कि जो उपेक्षा थी बाकी इलाकों, दूर दराज के इलाकों की, जहां से लोग बोलते थे कि जिंदगी इतनी कठिन है कि वहां से हमें पलायन करना पड़ता है, उस चीज को आप एड्रेस कर पा रहे हैं? एक अलग राजधानी की चर्चा बड़ी होती थी, लेकिन फिर ये चर्चाएं होकर कहीं गायब हो जाती हैं। नहीं, अलग राजधानी नहीं, देखिए जो हमारे यहाँ पर अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, तो वो शायद ये प्रश्न आपने पहले भी पूछा था। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ बन चुकी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप वहाँ पर सारे कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और लोगों जो को अब ठीक है, जो देखिए बड़ा राज्य जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे तो दूरस्थ के क्षेत्रों में पहुंचना बहुत मुश्किल होता था और बहुत बार तो पनिशमेंट पोस्टिंग जैसी वहाँ लोगों को मानी जाती थी। उस सब में तेजी से बदलाव आया है। नया राज्य बनने के बाद सड़कों का विस्तार हुआ है, बिजली पानी की सुविधाएं पहुंची हैं, सरकार पहुंची है, शासन पहुंचा है, सभी जगह पर व्यवस्थाएं बदली हैं। मैं आपको लगता है वो काम हुआ है, इस वजह से राज्य ने तय किया कि हम इस बार प्रथा बदल लें अपनी, और उसके साथ ही जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी हो जाती है आपकी? नहीं, देखिए ये तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। उन्होंने जो काम किए थे, और हम चुनाव में जब गए थे तब हमने यही बात करी थी कि एक तरफ काम करने वाले लोग हैं और एक तरफ दूसरे प्रकार के लोग हैं, और लोगों ने जो है काम करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद दिया और काम करने का अवसर प्रदान किया।